दुनिया में मान यार कम कम तो क्या लग जाओ कंस्कारी ये अतुल ये कैसे यहाँ सुनता है सुन ठीक है यार मान नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट में। इस वक्त मैं लेबर कोर्ट के बाहर हूँ। सबसे पहले मेरा कैमरामैन आपको दिखाते चले कि यहाँ पे कितनी सारी लाइन है। गरीब आवाम जो है परेशान है। कुछ लेबर कोर्ट के फॉर्म वगैरह इनकी लास्ट डेट 30 को थी। कुछ बच्चों के स्कॉलरशिप वगैरह वो का फॉर्म का मसला है और पब्लिक परेशान है। और साथ ही मैं आपको बताते चलूँ कि इतनी सारी पब्लिक को हैंडल करने के लिए एक काउंटर है। बड़ा सवाल लेबर कोर्ट के एम्प्लॉयज़ पे उठता है, क्यों नहीं 2 काउंटर रखे गए हैं? क्यों नहीं या ऐसा भी हो सकता है कि इस डेट को आगे एक्सटेंड वगैरह कर दें, आगे डेट बढ़ाई जाए। सबसे पहले मेरा कैमरामैन आपको दिखाते चले कि यहाँ पे जितनी पब्लिक हैं, पब्लिक किस हालत में है। देख सकते हो आपकी पब्लिक कितनी परेशान है, सुबह से लाइनों में लगी हुई हैं। देख सकते हो आपकी पब्लिक सुबह से लाइनों में लगी हुई है, लेकिन बदकिस्मती की वजह से सुबह 9 बजे से पब्लिक ये लाइनों में लगी हुई है, लेकिन अभी तक भी इनको अंदर नहीं बुलाया गया है। एक बड़ा सवाल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा पे उठ रहा है यहाँ से, और क्यों नहीं इन लोगों को अभी तक अंदर लिया गया है। और कहीं ना कहीं लापरवाही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की है और लेबर कोर्ट की है। अगर देख सकते हो आपकी कितनी पब्लिक यहाँ पे हैं, लाइनों में लगी हुई है, लेकिन बदकिस्मती की वजह से इनको अभी तक कोई भी फ़ायदा यहाँ पे नहीं हुआ है। सुबह से लाइनों में लगे हुए हैं, अभी तक इनको अंदर नहीं बुलाया गया है। और साथ ही मैं आपको बताते चलूँ कि यहाँ पे एक ही काउंटर रखा गया है। यहाँ पे चाहिए थे 2 काउंटर, क्योंकि लास्ट डेट लेबर कोर्ट के फॉर्म्स की हैं। लास्ट डेट लेबर कोर्ट के फार्म की हैं। देख सकते हो कि हाथों में फॉर्म लिए पब्लिक कितनी परेशान है और रिक्वेस्ट कर रही है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से, और यही रिक्वेस्ट कर रही है कि ये जो भी ये डेट्स वगैरह इसको एक्सटेंड आगे करने चाहिए, इस डेट को बढ़ा देना चाहिए। और इतनी पब्लिक यहाँ पे है क्योंकि लास्ट डेट है। लेबर कोर्ट के फॉर्म्स के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं बड़ा सवाल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा पे उठता है, क्यों नहीं इन लोगों को यहाँ क्यों नहीं कोई नोटिस निकाली गई, क्यों नहीं कोई वैसा कोई पहले इन लोगों को अवेयर किया गया है। अगर इन लोगों को अवेयर किया होता कि 30 तक आपकी लास्ट डेट है, वो कहीं ना कहीं इतनी गैदरिंग यहाँ पे हमें दिखने को नहीं मिलती। बहुत सारी गैदरिंग हमें यहाँ पे दिख रही है, कहीं पे भी जेके पुलिस के जवान भी हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं और गैदरिंग यहाँ पे हैं। और चलिए अब लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे हम कि लोगों का क्या कहना है। लोगों से भी हम ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे। पहले मैं आपको पूरे विजुअल दिखाते चलूँ कि पब्लिक कितनी परेशान है। देख सकते हो आप। अब हम यहाँ की पब्लिक से भी बात करने की कोशिश करेंगे, कब यहाँ पे आए और क्या डिमांड इनकी एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से रहेगी और कब से किन किन परेशानियों का सामना इस गरीब आवाम को करना पड़ता है। दूर दराज इलाकों से आती है आवाम यहाँ पे, कहीं 35 किलोमीटर 30 किलोमीटर गांव से पब्लिक यहाँ पे आती है। क्या इसी चीज़ के लिए आती है कि यहाँ पे इनको लाइनों में लगना पड़े? चलिए यहाँ से हम लोगों के बात करने की कोशिश करेंगे। चाचा जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रियाजन मागरे है। मैं टाटा का रहने वाला हूँ। टाटा से हो आप? हाँ जना, मैं टाटा से हूँ। तहसील हमारी कहरा पड़ती है। हम ये सोचना चाहते हैं, आपका कीमती वक्त आपका ज़ाया हुआ है। आपकी बात कहीं बहुत दूर तक पहुँच जाएगी। लेबर कोर्ट का मतलब है गरीबों की अदालत। बिल्कुल, गरीबों की अदालत में गरीब को कोई इंसाफ मिलना चाहिए। अब यहाँ हम सुबह से हैं खड़े, कोई बंदा कहाँ से है, कोई कहाँ जुगा सर कहाँ नाम पड़ता है। हिमाचल की बाउंड्री से लोग आए, वो कितने बजे हम घर पहुँच जाएंगे? हम यहाँ एक काउंटर पड़ा है। यहाँ पर एक काउंटर से कितने बंदों का मसला हमारा हल हो जाएगा? किस हिसाब से आए हम, किस हिसाब से जाना हमने वापस? आज के छोटे दिन हैं, देहाती लोग हैं, सर्दी का मौसम है, हम किस हिसाब से यहाँ पर ये सरे अंजाम करेंगे हम? आप बताएं मुझे, आप कितने बजे पहले यहाँ पे आए हो? हम सुबह के आए हैं जनाब। सुबह कितने बजे? कम से कम 10 बजे हम पहुँचे। आप 10 बजे पहुँचो, लेकिन 10 बजे से क्या आपका नंबर नहीं लगा? अभी तक नहीं लगा हमारा नंबर। जब आगे बंदों की तादाद ज़्यादा है
हड़बड़ ज़्यादा है। 2 कॉन्ट्रैक्टर होते तो कम से कम कुछ हो जाता है, हैं। नंबर 1। दूसरा सवाल मेरा है, मेरा लड़का पढ़ता है जम्मू में यूनिवर्सिटी में। जनाब मैंने वहाँ से स्कॉलरशिप जमा करना था, एक अटेस्ट करना था। ये लड़का मेरा वहाँ पढ़ता है। 6 बार हम वहाँ गए। डिप्टी रजिस्ट्रार है शरणप्रीत कौर, उसने ये फार्म मेरे को 6 बार तक अटेस्ट नहीं करके दिया। डिप्टी सीएम चीफ मिनिस्टर साहब को हमने फ़ोन किया, उसने वहाँ पर मेरे को भेजा, इस बंदे को मजबूर मत करो, इसको अटेस्ट करके दे दो। उसने नहीं करके बोला आप जहाँ मर्जी वहाँ जाओ, मैं नहीं करके दूंगी। अब हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। अब मैं कमिश्नर साहब के पास अंदर, आपने उसने बोला आपके पास फार्मेलिटी पूरी नहीं, तो वो कैसे करके देगा। अब क्या फार्मेलिटी हमें चाहिए, बाकी बच्चों की भी हमने फार्मेलिटी पूरी की है, इसके पास पूरी फार्मेलिटी हमने लगाई फार्म पे। हमें अभी तक तो जब आपके पास पूरी फॉर्मेलिटीज अवेलेबल है, क्यों नहीं अटेस्ट उन लोगों ने करके किया? नहीं दिया। 6 बार हम गए, 6 बार। डिप्टी सीएम का हमने फ़ोन भी लगवाया उसको। अब बताओ हम गरीबों का ये दिन कैसे ज़ाया हो रहा है, कैसे लगा रहा है दिन हमारा पूरा कैसे। और बाकी परिवार में हमने पालना कि खाली जम्मू हमने जाना, किराया देना 2,500 हज़ार में हर खर्चे का किराया रहा। अब ये फार्म मुझे जम्मू से वापस आया, अभी नहीं करके दिया। हम गरीबों की सुनवाई कब कहाँ पहुँचेगी? क्या आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं हो रही है हमारी सुनवाई। अब डिप्टी सीएम से ऊपर अब मेरा कौन है उतना कि मैं उसके पास अप्रोच लगाऊँ। अब वहाँ भी अप्रोच लगाई हमने, उसका भी उसने नहीं माना है। मतलब उसके ऊपर जहाँ मर्जी वहाँ जाओ, मैं नहीं दूंगी करके। उनका कुछ शुभ नाम पता है ड्यूटी से? हाँ, उसका है, वो डिप्टी रजिस्ट्रार है, वो डिस्टेंस सेक्शन में है, वो यूनिवर्सिटी विक्रम चौक। उसका नाम है शरणप्रीत कौर। हम अफसोस की बात हम करते हैं कि लेबर कोर्ट और गरीबों की सुनवाई कहीं जाती नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है। देख सकते हो कि इतने सारे कागज इन गरीबों के हाथ में हैं, लेकिन बदकिस्मती की वजह से कोई इंसाफ आपको नहीं दिखेगा। ड्यूटी जम्मू में भी जाते हैं, इन्होंने नाम भी मेंशन उनका किया, क्योंकि हम नाम उनका मेंशन नहीं करना चाहेंगे। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट भी उनसे रहेगी, आपने क्यों नहीं इस गरीब का काम किया? अगर आपने इस गरीब बेचारे का काम किया होता, इस वक्त इसको मीडिया के सामने आने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आपकी कंप्लेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कहीं ना कहीं बड़ा सवाल आपके ऊपर उठता है, अगर इतने सारे कागज इसके हाथ में है, फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हैं, क्यों नहीं आपने इनके फॉर्म आप आज के क्यों आए हो यहाँ पे? आज आया मैं ये डिप्टी साहब कमिश्नर साहब के पास बोलने के लिए कि सब मेरा मसला कैसे हल हो जाएगा। दूसरे छोटे लड़के का मैं फार्म अकेला एक ही फार्म जमा हो जाएगा मेरा, ये फिर रिजेक्ट हो रहा है। ये और रिजेक्ट हो रहा है? हाँ, अब समझो रिजेक्ट। अब इसी में मुझे पैसे आ रहा था। अब MA मेरा लड़का पढ़ता है आज, अब इसका कम से कम मुझे पैसे आ जाता। दूसरा मेरा लड़का है, उसमें 10th का एग्ज़ाम दे रहा है वो, अब उसका कितना पैसा आ जाए? इतना मुझे उधर से ही मिल रहा है जितना इधर से मेरे को खर्चा हो रहा है। छठा फेरा जम्मू में करना, आप भी अंदाज़ा लगाओ आज की महंगाई, आज का किराया कितना है, खाने पीने का किराया कितना हो, दिन भी ज़ाया हो रहा मेरा। हाँ, छठे फेरे में 2 दिन हो गए, मैं 12 दिन हो गए मुझे। 12 दिन के हिसाब से मुझे लगाओ और किराया भी लगाओ ऊपर से, वो मेरा कौन देगा? मैं गरीब आदमी हूँ, 5 बच्चे मेरे खाने वाले हैं, माँ बाप हैं, बीवी हैं, मजदूरी पे गुजारा हमारा चल रहा है। कैसे करना हम लोगों ने? अब आपकी क्या डिमांड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से और LG इंतजामिया से रहेगी? क्योंकि इंसाफ के लिए तो आप काफ़ी टाइम से काफ़ी चक्कर आपने नाफ्सों के लगाए, लेकिन आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला। कोई रिजल्ट मुझे नहीं मिला। अब LG इंतजामिया से क्या आपकी रिक्वेस्ट रहेगी, क्या आपकी डिमांड रहेगी? हमारी ये डिमांड है कि ऐसे अनासरों को कुछ एक्शन होना चाहिए कि गरीब लोगों के ऊपर कोई भेदभाव इतना हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? उनको ऊपर से कोई पूछने वाला नहीं है। अक्सर एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उससे ऊपर कौन है हम लोगों के पास? हैं, वो भी हमें वोटों की लालच उसको भी है, हमने भी वोट शोट दिए हैं उसको, तब जाकर हमने अप्रोच लगाई और हमने सोचा बस लास्ट हमारा यही है। वहाँ जाकर मैं गया तो उसने बोला आप कहाँ से फ़ोन लगवाया? मैं डिप्टी सीएम के पास गया, उन्होंने फ़ोन लगा किया आपको। वो तो क्यों किया? मैं नहीं दूँगी करके, जाओ जहाँ मर्जी वहाँ जाओ। अब हम लोगों का उससे ऊपर कौन है? डिप्टी सीएम किस हिसाब से पब्लिक से बिहेव कर रही है, पब्लिक से परेशान है, क्यों पब्लिक की बात नहीं सुन रही है? ये जो ओहदे आप लोगों को दिए जाते हैं, ये पब्लिक की सेवा के लिए दिया जाते हैं। आपको किसी कुर्सियों पे बिठाते हैं, पब्लिक के लिए बिठाते हैं, इसलिए नहीं बिठाते हैं कि आप अपनी कुर्सियों पे वाहवारी करो और गरीब आवाम का काम नहीं करो। चलिए, और हमारे साथ कुछ जुड़े हैं बातचीत करने के लिए, इनसे भी जानेंगे कि क्या परेशानी इनको हुई। आपका क्या नाम है जनाब? अख्तर हुसैन। आप कहाँ से हो? हम गुंदों के रहने वाले हैं जनाब। हम सुबह के आए हुए हैं यहाँ, लगभग 9 बजे के पहुँचे हुए हैं यहाँ। एक तो यहाँ देखो फॉर्मेलिटीज़ जो भी हैं, कम से कम
यहाँ से इन्फॉर्म करना चाहिए कि गरीब आवाम दूर दूर से आती है, उनको इन्फॉर्म करना चाहिए कि फॉर्मेलिटीज़ पूरी कौन सी चाहिए कौन सी नहीं चाहिए। यहाँ आके लोग दरबदर हो जाते हैं, कभी ई श्रम कार्ड के पीछे, कभी किस कार्ड के पीछे, कभी किस कार्ड के पीछे, और 10-10 चक्कर लगा के भी हम गरीब लोगों के काम नहीं होते हैं। अफसोस से कहना पड़ता है कि गरीब आवाम दरबदर ठोकरें खा रही हैं। तो जनाब हमारी ये इंतज़ामिया से है कि अगर ऐसा है तो गरीब आवाम को यानी कि धोखा ना दिया जाए। यहाँ लाके अगर फॉर्मेलिटीज़ हैं ओपन करें, कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज़ क्या चाहिए। इनके द्वारा लेबर कोड के द्वारा कोई फॉर्मेलिटीज ओपन नहीं की गई आपको? क्या कोई प्रोवाइड नहीं की गई? आपको नहीं बोला गया कि आपको ये फॉर्मेलिटीज देनी है फिर आप यहाँ पे आओ? यहाँ क्या अभी इस वक्त 30 की लास्ट डेट लेबर कोड के कुछ वो फॉर्म है, कुछ बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, क्या इसकी कोई नोटिस इन लोगों ने नहीं निकाली जिसकी वजह से आपको पता लगे? सर कोई पता नहीं चलता इनका। जैसे आज कह रहे हैं कि फॉर्म तब पकड़ा जाएगा जब आपका ई श्रम कार्ड होगा, फलाना कार्ड होगा। अब पता नहीं, दूर दूर से आवाम आती है, अब उनको पता नहीं होता है बेचारों को। यहाँ आके यानी कि अपना दिन तोड़ के तो यहाँ आके वो दरबदर हो जाते हैं, जहाँ एक चक्कर के पीछे उनको 10-10 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो मजबूर आवाम है, तो कम से कम इंतज़ामिया को सोचना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए कि गरीब आवाम दूर दूर से आती है, जहाँ कहीं से आती है उनको वापस भी जाना होता। सर्दी का टाइम है, दिन छोटे हैं, आने और जाने में दिन पूरा होता। यहाँ आके फिर भी काम ना हो तो बहुत अफसोस, बहुत बुरा लगता है। आप उस सुबह 9 बजे से लाइन में लगे हो, 9 बजे से आपको अंदर नहीं लिया गया है, नहीं बुलाया गया है, तो आपको कैसा लग रहा होगा इस वक्त? गुस्सा तो आ ही रहा होगा। सर गुस्सा तो आता ही है। अब क्या करें, गरीब आवाम कहाँ जाए, किसके पास जाए? आज हर कोई चोर ही है, कोई सुनवाई नहीं होती है किसी की। कितने काउंटर यहाँ पे है? यहाँ सर क्या एक काउंटर लगा हुआ, सब पूरी आवाम के सामने एक काउंटर लगा है। कोई हम झूठ नहीं बता रहे हैं, यहाँ देखने की बात है, यहाँ एक काउंटर लगा है। अगर 2-3 काउंटर रखे जाएं और लास्ट डेट है फॉर्म की, लास्ट डेट या तो इनको बढ़ानी चाहिए थी डेट, तो आवाम उसी हिसाब से आती। तो लास्ट डेट में क्या करेगी आवाम? अब 3 बजे 4 बजे तो यहाँ काउंटर बंद हो जाएगा। बाकी आवाम जो दरबदर घर से आ रही है, दरबदर पड़ी हुई है, इसके बाद फिर से दरबदर वापस घर के लिए जाएंगे। एक तो अपना दिन भी तोड़ा, किराया भी, खर्चा बर्चा, गरीब आवाम कहाँ से लाएगी? आप इतने दूर दराज इलाके से आए, अब कितना खर्चा आपने किया? कितने 100 आपको खर्चा हुआ? आप एक लेबर कोड का फॉर्म भरने यहाँ पे आए, कितना खर्चा आपको आन जान दिन का होता है? सर अभी तो देखो हमारा आन जान का सिर्फ किराया जो 600 रुपया है। 600 किराया है? 600 किराया है। अप डाउन का किराया हमारा 600 है। 300 आने का, 300 जाने का, फिर हो गया खाने का, आप सबको मालूम है। फिर जो हम गरीब आवाम है, हमारा दिन नॉर्मली 500 रुपये हमारी दिहाड़ी भी रखो, फिर 10-10 चक्कर काटने पड़े, तो आप खुद ही बताइए कहाँ जाता है। 700-800 खर्च के गरीब आवाम यहाँ पे आती हैं, फिर इनको लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। बड़ा सवाल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर उठ रहा है, क्यों नहीं इन गरीब लोगों की सुनवाई हो रही है? चलिए और चाचा जी है, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काफ़ी परेशान है। मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैं देख रहा हूँ कि ये गैदरिंग क्यों हो रही है यहाँ पे, जहाँ पे हमें बड़े बड़े आर्डर दिखने को मिलते हैं कि आपको इतना मतलब इतने बंदे आपने एक फंक्शन में अटेंड करने हैं। अगर वहीं हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बात करें या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात करें, किसी भी डिपार्टमेंट की बात करें, जब ऐसी बात होती है दूर दूर तक लाइनें लगी होती है, लेकिन वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जाती है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं नाकामयाब रहती है। ये आर्डर खोखले दिखते हैं हमें। चलिए और हमारे से बातचीत करने के लिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मंजूर अहमद है। मंजूर जी, आप मुझे सबसे पहले बोलें आप कहाँ से आए हो? मैं उद्यानपुर से आया हूँ। उद्यानपुर से जी आप मुझे बोलें कि लगभग कितना खर्चा आपको आन जान होता है? सर देखो हमारा खर्चा उतना ज़्यादा तो नहीं है, हम 20-25 किलोमीटर दूरी पे रहते हैं, मगर दिन तो हमारे बहुत टूटते हैं। कभी एक कागज़ के पीछे, कभी दूसरे कागज़ के पीछे। अभी कोई बता रहा था अंदर से कि अभी चाहे आपके बच्चे भी राशन कार्ड पे दर्ज होना चाहिए। हमारी सेंस जो है 2011 की, उसके बाद कोई बच्चा तो दर्ज हुआ ही नहीं है। आज इधर बता रहे हैं कि बच्चे दर्ज होने चाहिए, जिसके बच्चे दर्ज होंगे वो क्लियर है। अभी हमारे भाई ने बताया था कि हमें फॉर्मेलिटी का पहले पता होना चाहिए था, हमें वो पता नहीं है। किसी के पास वो एक श्रीमान कार्ड है, किसी के पास नहीं है। अब सारे मजबूर है। अगर किसी का कागज़ आज रिजेक्ट हो गया, आज 29 तारीख है, जिनके पास नहीं है वो कल नहीं, आप कब बनाएंगे और कब आएंगे वो दोबारा यहाँ पे लेकर, और लास्ट डेट कल है।
क्या आपको पहले नहीं बनाया पहले नहीं बोला गया कि आपको ई श्रम कार्ड होना चाहिए या इतनी सारी फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए या कोई नोटिस जैसे मीडिया के माध्यम से या किसी के माध्यम से आपको आप तक क्या अवेयरनेस नहीं पहुंचाई गई कि लास्ट डेट इस तारीख को है, आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए? क्या लेबर कोर्ट के द्वारा ऐसा कोई ऑर्डर आप तक नहीं पहुंचा? नहीं, हमारे पास तो देखो ऑर्डर तो पहुंचा कि 30 तारीख इसकी लास्ट डेट है, मगर बाकी कुछ नहीं भेजा कि बाकी कुछ नहीं भेजा कि फॉर्मेलिटीज कौन सी देनी कौन सी नहीं देने हैं। अच्छा, हम कहीं भी जाते हैं, कभी बोलते हैं एक कागज कभी दूसरा कागज। अगर आज हमारे पास एक कागज भी काम होगा तो हमारा ये 1 साल के लिए तो मसला खत्म हो जाएगा, 1 साल के लिए कम से कम। अब काउंटर कितने यहाँ पे एक ही है? काउंटर तो एक ही है। देखो, अब पहली बात मैं ये बताऊंगा कि ये बोल रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, पहले इधर देखो कोई पुलिस वाला कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आया, बिल्कुल नजर नहीं आएगा। दूसरा, ये सारे मजदूर बंदे हैं, उनको पता कि इनमें कोई टेंशन नहीं है। हड़ताल होगा, शादी होगी, कोई भी जगह होगी, स्कूल होगी, वहाँ पे सोशल डिस्टेंस जरूरी होगी। शादी होगी या स्कूल होगा वहाँ पे, यहाँ पे कुछ नहीं, क्योंकि ये मजदूर लोग हैं, सारे मजदूर लोग हैं। इसमें इनमें कोई सोशल डिस्टेंस की जरूरत है ही नहीं। ये देखो, पहले ना हमें किसी ने बताया कि आप सोशल डिस्टेंस रखो। और पहली बात ये कि हम सवेरे से खड़े हुए हैं, अभी तो 1:30 लगभग बज गया है। हाँ, आप सुबह 9 बजे से खड़े हो, लेकिन अभी 1:30 बज रहा है, 2 बज रहे। लाइन में हम, ये देखो यहाँ पे मैं लाइन में हूँ और यहीं पे मैं हूँ। आप भी एक आधा घंटा आपको भी यहाँ पे हुआ, आपने देखा लाइन हिलती हुई, यहीं पे है। अगर आज हमारा काम नहीं हुआ 1 साल तक मुश्किल क्या होना लग है। रहा है आपको कि कहीं कुछ सिफारिशों पे अंदर जा रहे होंगे लोग? क्या है कि अंदर से ही चल? हाँ, सिफारिशें तो लगी है। देखो, अंदर जा रहे हैं, हमें तो मान नहीं रहे हैं। हम जाएंगे तो वहाँ डंडे पड़ेंगे या हमारा फार्म रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए तो हम चुपचाप बैठे हैं, क्योंकि हमारा फार्म रिजेक्ट हो सकता है। अगर हम ज्यादा बात करेंगे हमारा फार्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब क्या रिक्वेस्ट आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा और एलजी इंतजामिया से रहेगी? जो ये चल रहा है लेबर कोर्ट में, इसके अकॉर्डिंग क्या रिक्वेस्ट आपकी रहेगी? देखो, हम ज्यादा तो नहीं बताएंगे। अगर ये सीधा ऑनलाइन सिस्टम होता कहीं कंप्यूटर वाले के पास, उसको 10, 20 या 50 रुपए देने होते तो शायद ये सारे लोग फारिग अभी तक हुए होते। तो यहाँ से मुश्किल लगता है कि यहाँ से ये 4 या 5 दिन में ये लाइन खत्म करनी होगी, जितने लोग यहाँ पे अभी है मौजूद। तो बाकी कितने बाहर होंगे वो भी पता नहीं है अभी तक कि कितने हैं। और लास्ट डेट कल है इसकी। क्या आधे लोगों को रोटी साथ में, आधे लोगों को नहीं है क्या? अभी लोग आ भी रहे हैं, किसी को खाना भी साथ है, किसी को सब कुछ है, लेकिन इन गरीब आवाम को, क्योंकि काफ़ी मुझे 11 बजे के करीब मैं यहाँ पे पहुँचा, मुझे भी दिखा कि ये लाइन जहाँ पे थी, लाइन को बढ़ते ही हमने देखा, कम होते नहीं देखा। ये इसी कारण से हुआ कि काउंटर एक है, एक काउंटर है। चलिए, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जी सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सिराजुद्दीन है, मैं नायब सरपंच हूँ, मैं भलेसा से बिलोंग करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, इसलिए कि आप हर जगह मौजूद होते हैं गरीबों की आवाज़ उठाने के लिए। बहरहाल, आप समझते हैं कि यहाँ जो लोग भी जमा हैं, आपको दिख रहे हैं, ये सारे मज़दूर लोग हैं जो लेबर के साथ जुड़े हुए हैं। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे जो ये लोग अनपढ़ लोग हैं, जी, अनपढ़ लोग हैं जो बच्चों के फार्म लेके आए हैं। तो मैं भी 3 बार यहाँ पे आया, तो उम्मन कहीं पे भी कटिंग है, जैसे मैं आपको ये आपको फार्म दिखाऊं, यहाँ पे अगर कहीं पे भी कहीं कटिंग हो, जैसे ये कटिंग दिख रही है आपको, जी। हाँ, ये कटिंग, तो यहाँ पे बहाना किया जाता है कि भाई कहीं पे कटिंग है आपकी और इसको वापस ले। अभी मैं भलेसा से आया हूँ, ये कहीं से भी आया है जैसे, तो ये एक कटिंग के खातिर कहाँ जाना पड़ता है इसको। और गलती जो होती है वो एजुकेशन वालों की होती है, एक मास्टर की होती है, जो 21 को 21 नहीं लिखते हैं, 21 को 20 लिखते हैं। अब यहाँ पे हमें जैसे हमें बोलते हैं कि आप पिछला रिकॉर्ड बताएं, जैसे ऐसे बोलते हैं कि भाई पिछले क्लास का रिकॉर्ड। अब यहाँ पे ये रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड, ये लिखा हुआ है कि भाई ये अगर यहाँ पे गलती हो, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे अगर जैसे ये है 60H लिखा हुआ है, जैसे ये किसी का फार्म है तो 2021 मतलब 20 है, तो यहीं पे यहाँ पे भी लिख देते हैं, ये टीचर लोग यहाँ पे भी लिख देते हैं। और गलती किसकी होती है? एजुकेशन वालों की गलती होती है, मास्टर की गलती होती है। एक अनपढ़ आदमी या कोई बेवा या कोई मजदूर, कोई जिसको ये पता ना हो, अब ये गलती अगर एजुकेशन वालों की है, अगर ये मास्टर की गलती है, तो इसमें गरीबों या मजदूर को क्यों इसमें ये ठहराया जाता है? तो यहाँ पे मुझे भी देखने को मिला कि ये लोग
लोग जो है बहुत परेशान हाल है। एक ही काउंटर है, डेट का भी ये प्रेशर है कि बहुत कम डेट है, तो इसके लिए एक तो डेट बढ़ानी चाहिए। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूं कि एक तो डेट बढ़ानी चाहिए। दूसरी, जहां एजुकेशन वालों को ये मतलब एक सीओ साहब की तरफ से एक लेटर जाना चाहिए कि भाई अगर तुम्हारे पास ये लोग आते हैं तो कम से कम तुम लोग तो गलती मत करो और गरीबों को यहाँ पे नुकसान उठाना पड़ता है। बहुत सारे लोग यहाँ से वापस मुड़ के मेरे पास वहाँ आ गए। एज ए नायब सरपंच मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे पास वहाँ आ गए और वहाँ पे मैंने क्या देखा कि गलती एजुकेशन वालों की होती है या और किसी की, और खमियाजा किसको, एक मजदूर को। और अब लोग जो हैं वो कम हिम्मत हो गए हैं, मजदूर लोग कम हिम्मत हो गए हैं कि हमें आना जाना पड़ता है, वो है ये है। तो इसलिए सबसे पहले अच्छा डोडा से काम लगा हुआ है पीछे के लिए, तो बहुत सारी जगहों पे ये रोड बंद होते हैं कहीं, वो भी एक जरूरी का, लेकिन कम से कम आगे भी सोचना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचना है, दफ्तर वालों ने सोचना है कि भाई अगर इन लोगों को तकलीफ वहाँ उठानी पड़ती है तो यहाँ भी कम से कम इनके साथ कोई मतलब कोई ये शेयर करे, इनकी मुसीबत में, इनकी तकलीफ में हिस्सा ले। तो कुल मिला के मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि एक तो इसके लिए डेट बढ़ानी चाहिए। दूसरा ये है कि एक और रिक्वेस्ट है रिक्वेस्ट ये है कि अगर मैं सरपंच हूँ या नायब सरपंच, मैं अगर 20 आदमियों के फार्म लेके आता हूँ तो उतना ही खर्चा उन गरीबों को बच जाता है। तो कम से कम 10-15 फार्म अगर पकड़े जाते तो अच्छा था। अब यहाँ पे उमूमन बहाना किया जाता है कि भाई एक बंदे को अपना फार्म लेके आना है। अब किसी के घर में कोई मतलब कोई बेवा है, वो छोटे बच्चों को छोड़ के कहाँ यहाँ पहुँचे, या कोई मजदूर है जो चल फिर नहीं सकता, खर्चा तक नहीं है। देखो हालात ऐसी है कि यहाँ कोरोना काल के इसमें मजदूर लोग जगह जगह दबाए गए, जगह जगह परेशान हो गए। अच्छा कहाँ से कहाँ उनको आना पड़ा, मतलब कितनी तकलीफें उठानी पड़ी गरीबों को। तो मैं कहता हूँ कि ये भी एक एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट रहेगी तमाम इन लोगों की माध्यम से कि 20-20 कम से कम 20-20 25-25 फार्म पकड़े जाएं। सरपंच साहब जी जी आपको पब्लिक ने चुना, जी 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 5 साल के लिए कुर्सी पे बिठाया। जी 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 इस वक्त आप और पब्लिक में कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल। आप भी लाइन में लगे हो। लाइन में क्या लगे ये एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक लग रहा है कि एक सरपंच को लाइन में खड़ा किया जाता है, एक सरपंच की नहीं सुनी जाती है, डिजिटल इंडिया के नारे दिए जाते हैं, लेकिन क्या इस लेवल से डिजिटल इंडिया बनेगा? क्योंकि काफी सारी पावरें हमें दिखी कि सरपंच के पास काफी पावर होती है, लेकिन अगर सरपंच के पास कोई पावर की होती आप इस वक्त इन लाइनों में नहीं होते। मैं एक बात बताऊं, ये दिखलावी ये वादे हैं, कोई पावर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम आम आदमी से भी बरतर हो चुके हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे एक सरपंच हो या बीडीसी हो या डीडीसी हो, कोई भी हो, कोई नहीं है। ये सारा मुझे ड्रामा लगता है, कोई मतलब कुछ नहीं है कि भाई हमें कोई इज्जत मिलती है, हमें भी एक आम आदमी की तरफ खड़ा होना पड़ता है। क्योंकि आपके इतना मतलब जिस हिसाब से इन लोगों ने पावरें दी हैं, इस हिसाब के आपको अथॉरिटी है कि आप अंदर जाके चेक कर सको कि क्या चल रहा है क्या नहीं, क्योंकि पब्लिक ने आपको इसीलिए चुना है कि आप पब्लिक के काम आगे, लेकिन बदकिस्मती से हो तो नहीं रहे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई पावर नहीं है, सिर्फ दावे हैं कि आपको पावर दी गई है, कोई पावर नहीं है। देखो मैं अगर जाऊं कि भाई क्या हो रहा है ये, तो मुझे एक लीडर, भाई ये एक नेता बनता है, लीडर बनता है, पीछे रखो, और आम आदमी की तरह हमें भी कहीं जी जनाब करके कहीं काम कराना पड़ता, वरना ऐसा कुछ नहीं है। देख सकते हो आप ऑफिसर्स किस हिसाब से एक सरपंच से भी बिहेव करते हैं। ये तो हाल एक सरपंच का है, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो मुलाजिम लोग हैं, जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हैं, वाहवागारी कर रहे हैं, इन लोगों को इसलिए रखा है कि आप पब्लिक को सर्विस दें, पब्लिक के काम करो, लेकिन ये नहीं, पब्लिक के काम करने के बजाय ये अपनी कुर्सियों की वाहवागारी करते हैं। एक सरपंच हजरात की भी नहीं सुनते हैं, बीडीसी हो डीडीसी हो, ये सिर्फ आपको सिर्फ खोखले दिखेंगे, ये सारे वादे खोखले दिखेंगे। वरना एक सरपंच की पावर इस वक्त सरपंच ये भी कर सकता है, चेक कर सकता है अंदर जाकर ये क्या हो रहा है क्या, लेकिन बदकिस्मती की वजह से हमें सरपंच हजरात भी लाइनों में खड़े नजर आ रहे हैं, कभी कुछ बिल्कुल हमें कुछ डेवलपमेंट नहीं दिख रही। डिजिटल इंडिया कैसा है आप देख सकते हो कि रियल ग्राउंड डिस्ट्रिक्ट डोडा से लाइव ग्राउंड रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूं कि डिजिटल इंडिया किस हिसाब से है, गरीब आवाम किस हिसाब से परेशान है। काफ़ी गांव से आई है, किसी को तो 2 बजे के बाद गाड़ियां भी नहीं मिलेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को भी सोचना चाहिए कि कहाँ ये लोग जाएंगे, अगर इतना खर्चा करके ये गरीब आ रहे हैं यहाँ पे, इनका काम होना चाहिए। चलिए और कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम रियाज अहमद मागरे। आप कहाँ से हो? मैं टाटा से हूँ।
टांटना से आप मुझे बोले कितना खर्चा आपको यहाँ पे लगा? मेरे को, मैं करता हूँ काम दक्षिण मड़वा में। दक्षिण मड़वा वहाँ में काम 5 बजे मैं सुबह निकला हूँ वहाँ से, मैं अभी 10 बजे यहाँ पहुँचा मुश्किल से। कम 1000 रुपये मुझे किराया भरना पड़ा अभी तक। अब यहाँ भी मेरा ये दिन नहीं मिल जाएगा तो फिर कल मेरा वहाँ दिन कहाँ से मिल जाएगा? जब यहाँ से आज मैं फारिग नहीं हो जाऊँ इस काम से, तो फिर मेरे आने का फ़ायदा क्या है? अब क्या डिमांड आपकी डिस्ट्रिक्ट मेरी एडमिनिस्ट्रेशन डिमांड बोर्ड ये है कि हमारे ये मसला जो है, ये बोल रहे हैं अंदर से हम जा रहे थे अंदर, ये बोल रहे हैं हमारे पास स्टाफ नहीं है। कौन बोल रहा है स्टाफ नहीं है? यहाँ बोल रहे ये जो लेबर कोर्ट वाले जो बोल रहे हैं हमारे पास स्टाफ नहीं, एक काउंटर चलेगा, बाकी काम भी हमारे पास है। ऊपर बात करो, हमारे पास स्टाफ की कमी है, हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, लेबर कोड वाले हाँ, लेबर कोर्ट वाले बोल रहे हैं लेबर कोड एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि हमारे पास स्टाफ नहीं है। भाई साहब, अगर आपके पास स्टाफ नहीं है, ये कमी इस गरीब आवाम की नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन की कमी है, ये आप लोगों की कमी है। अगर आपके पास स्टाफ नहीं है, आपने ये पहले कहीं डीसी डोडा की नोटिस में लाना चाहिए था। अगर स्टाफ क्यों नहीं है? अगर आज तक यहाँ पे स्टाफ कंप्लीट था, आज तक स्टाफ ये इतना था, आज वो स्टाफ कहाँ चले गया? क्यों नहीं वो स्टाफ गरीब आवाम का सुन रहा है? चलिए चाचा जी हो रहा है, आपका क्या नाम है? शाह मोहम्मद। शाह मोहम्मद जी, कहाँ से हो आप? जनाब मैं हूँ गुंदो से। जैसे बलेटा से हो? जी जी जी, जैसे अब लेबर कार्ड जो हमने बनाया, इसका बेनिफिट क्या है, क्या मिलना चाहिए हमें? मिल रहा है कुछ? तो स्कॉलरशिप पहले 2-4 साल तक ठीक ही पड़ा, अब 1-2 साल से कुछ डिम हो रहे हैं। जैसा कि मैंने एक लड़की की शादी की फाइल दी है 2016 में, तो वो भी पैसा नहीं मिला, गया कहाँ वो पैसा? आपने पूछना था लेबर कोड के जो इधर अंदर हैं, इनको एम्प्लॉयज को पूछना था कि हमारा पैसा कहाँ गया। इनकी वैसे रसीदें हमारे पास पड़ी हैं, कहते हैं कि नहीं जी पैसा नहीं आया, वो है ये है। जैसे लेबर कोर्ट वाले कहते हैं कि नहीं जी हमने ये अब जिम्मेवारी दी है सोशल वेलफेयर दफ्तर वालों को। सोशल वेलफेयर दफ्तर वाले कहते हैं कि नहीं जी हमारी पहले भी फाइलें वापस आई हैं, हमारे पास पैसा ही नहीं है। 2016 में मैंने एक लड़की की शादी की है, तो 2021 में मैंने दूसरी लड़की की शादी की, अब तो पैसा एक का भी नहीं क्या मिला। डिमांड आपकी रहेगी? डिमांड यही कि हमने जो फार्म भरे हैं, जैसे गरीबों को कहा है कि गवर्नमेंट हेल्प करती है, तो हमें हेल्प मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए। नहीं मिल रही है ना? नहीं मिल रही। गवर्नमेंट के द्वारा जो भी निकलता है, जो भी स्कीम्स निकलती हैं, जो सेंटर से स्कीम निकलती हैं, मैक्सिमम हमें दिखता है कि ग्राउंड लेवल पे वर्क नहीं करती हैं। कागजों के अंबार इनके हाथों में लगे हुए हैं, कागजों की कमी इन लोगों के पास नहीं है, लेकिन फिर भी अगर एक मुलाजिम चाहे तो अगर एक S13 लिखा हो, इनका फॉर्म यहाँ से रिजेक्ट होता है। 1000 खर्च के 800 खर्च के गरीब आवाम यहाँ पे आती हैं, लेकिन बदकिस्मती की वजह से अगर हम बाद में रिजल्ट देखें बिल्कुल ज़ीरो। अगर बाय चांस किसी को करप्शन हो जाए या किसी को नाम में गलती हो जाए, क्या यहाँ के मुलाजमों के पास पेन नहीं है? अगर पेन नहीं है, हमसे कह सकते हैं, हम उन्हें पेन दे सकते हैं, और पेन से वो इतनी जहमत करें, इतनी कोशिश करें कि अगर किसी का नाम गलत है, अगर किसी का नाम गलत है, वो लिखने की कोशिश करें। अगर ऐसी जगह एस या फुल स्टॉप लगाना हो, वो लगा सकते हैं। अगर इन लोगों के पास, अगर इन लोगों को सैलरी नहीं मिलती है, अगर हम मैं खुद पेन इन सब एम्प्लॉयज़ को दे दूंगा। क्यों? करप्शन। इस वक्त 800 खर्च के एक गरीब आता है, उसको करप्शन में एस लगा नहीं होगा, कहीं कहीं कामा नहीं होगा, कहीं कुछ करप्शन होगी, कुछ थोड़ी सी गलती पर भी इनको यहाँ से फॉर्म वापस कर दिया जाता है और शार्ट नोटिस निकालनी चाहिए। आजकल आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी स्कीमें निकलती है। साथ ही हम बात करें ई श्रम कार्ड इस वक्त जनमन सब के लिए है, हमें भी काफ़ी टाइम से हाईलाइट करते हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं लेबर कोड के एम्प्लॉइज़ को एक शार्ट नोटिस निकालनी चाहिए और नोटिस में ये मेंशन करना चाहिए कि अगर आप किसी बंदे को, कोई बंदा यहाँ पे आता है, उसको फॉर्मेलिटीज़ क्या देनी चाहिए थी, ताकि गरीब आवाम वो ही फार्मेलिटीज लेके यहाँ पे आए। लेकिन आप ये नहीं कहते हो। इस वक्त 800 खर्च के बंदा एक आ रहा है, आप उसको बोल रहे हो ई-श्रम नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, आप यहाँ से वापस निकाल रहे हो। काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि सुबह 11 बजे से मैं भी यहाँ पे हूँ, 1 बजे का टाइम हो रहा है, 1 बज चुका है, लेकिन अभी तक ये लाइन वहाँ के वहीं है। यहाँ की पब्लिक से हमने बात की, यहाँ की पब्लिक ने ये भी कहा कि जो सिफारिशों पे लोग हैं वो यहाँ से गेट के अंदर जाते हैं और अंदर से अपना काम निकलवाते हैं, और गरीब आवाम को कुछ नहीं है। और इसके बीच में हमें कुछ सरपंच हजरात भी दिखे।
सरपंच हजरातों से भी हमने बात की, मैंने बोला आपकी काफ़ी पावर्स है, बीडीसी डीडीसी काफ़ी सारी पावर है, सरपंच हजरातों को भी पावर है, लेकिन जहाँ पे हमने पाया कि सरपंच हजरातों का भी यहाँ पे सुना नहीं जा रहा है। पावर सिर्फ खोखले है, जो भी वादे किए जाते खोखले है। कहीं ना कहीं बड़ा सवाल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा पे उठता है। मेरी रिक्वेस्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से भी रहेगी और ख़ास करके एम्प्लॉयज़ से रहेगी कि गरीब आवाम आप लोगों को कुर्सियों पे इसलिए बिठाया है कि आप गरीब आवाम की बात सुने, गरीब आवाम के दुख दर्द दूर करें, इसलिए नहीं बिठाया है कि आप अपनी कुर्सियों पे बैठ के इनको बोलो ये करो वो करो। अगर जैसे एक एस आपको लगाना होता है, उसके लिए आप फॉर्म वापस करोगे, आपने नोटिस निकालनी है, मीडिया के माध्यम से आपने नोटिस निकालनी थी और मीडिया कहीं ना कहीं मीडिया को कंफर्म करना था, मीडिया के माध्यम से आपने ये बोलना था कि आपने अगर ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, पब्लिक वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लेगी। लास्ट डेट है, गरीब परेशान हैं, लाइनों पे लगी हुई है। ये लाइन पहले यहाँ तक थी, अभी बहुत आगे जाएगी। अभी मुझे लगता है कि 4 बजे तक ये लाइन सीओ ऑफिस तक भी पहुँच सकती है, लेकिन लाइन में से हमें बढ़ोतरी नहीं बढ़ी रही है, काम कुछ नहीं हो रही है। और जहाँ पे हम गैदरिंग की बात करें, गैदरिंग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिखी। हमें कोई भी एम्प्लॉयज़, हमें जेके पुलिस का कोई भी हमें यहाँ पे नहीं दिखा कि कोई जेके पुलिस का होगा, कोई पुलिस वाला यहाँ पे होगा, कोई जवान होगा यहाँ पे, वो इन लोगों को बताए कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या है, क्योंकि कोविड दिन ब दिन फैल रहा है। कहीं ना कहीं कोविड भी हो सकता है, कौन कहीं से आया, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, हमें कोई पता नहीं। लेकिन इसकी सोशल डिस्टेंसिंग का फैसला ये भी इनको जेके पुलिस को करना चाहिए था, लेकिन हमें काफ़ी सारे वादे दिखते हैं, वादे बिल्कुल खोखले दिखते हैं। बिल्कुल हमें कोई ग्राउंड लेवल पे दिखेगा, हमें कुछ नहीं दिखेगा। मेरी रिक्वेस्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से रहेगी कि एक ये जो डेट इनके फार्म्स की लेबर कोड्स की है जो कल तक है, कल से आगे आप प्रमोट और करें, क्योंकि दूर दराज इलाके से गांव से हमारे लोग हैं, ये नहीं जानते हैं, ये बिल्कुल नहीं जानते हैं कि हमें कब हैं, कहाँ हैं। कहीं आप एक नोटिस अगर बाई चांस निकालो भी कि कहीं 20 दिन के बाद या 2 महीने के बाद इन तक पहुँचेगी, इनको आप डेट निकालो। और इनके यहाँ के एम्प्लॉयज़ से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्रॉपर लेवल से गरीब आवाम की रिक्वेस्ट को, यहाँ गरीब आवाम आपके पास आती है, उसका काम करो। यही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। यही चंद बातें लेके हम आपके सामने आए थे। आप जुड़े रहे हमारी नेक्स्ट अपडेट के साथ। मैं राहुल शर्मा आपके साथ।